हेलो बच्चों, आज देख लिया हम लोग रोशन एकेडमी के समक्ष। हमने प्रीवियस पूरा क्वेश्चन ने कर लिया था पूरा चैप्टर का। आज हम लोग आए हैं अशोक का सत्यापी। चलिए कंटिन्यू हम लोग देखेंगे लगातार। तो चलिए बताइए फास्ट में इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, अशोक का सत्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। जल्दी बताइएगा, कौन बोला था। सम्राट अशोक ने। कौन बोला था? सम्राट अशोक ने। कौन बोला था? सम्राट अशोक ने। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जल्दी आप भी जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए आप कितना सही किए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं। बिल्कुल आपने जो तैयारी किया है कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन रूप से कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए और कमेंट में हम आपको इधर से रिप्लाई देंगे। वेरी गुड, कैसे आ रहा, क्या रहा, बिल्कुल आप लोग देना नहीं भूलेंगे। ठीक, तो बताइए, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हैं। तो बताइएगा, हरा, नीला, उजला और पीला। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा वस्त्र धारण किया था? पीला। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सत्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। जैन धर्म अपनाया, पारसी धर्म अपनाया, ब्राह्मण धर्म अपनाया या बौद्ध धर्म अपनाया। जल्दी जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग भी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल हमें लगता है कि आप लोग को पूरा तैयारी है, पूरा तैयारी है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, शांति रक्षित ने, हरिभद्र ने। तो बता दें कौन किया था। अतीश दीपंकर ने किया था। कौन किया था? अतीश दीपंकर ने किया था। बता दें, ये आप लोग के समक्ष रोशन एकेडमी ये भी है जो मतलब पूर्ण रूपेण क्लास कंपटीशन का हो, पैरामेडिकल का हो, पॉलिटेक्निक का हो, बिहार पुलिस, आरपीएफ, जीडी जितने भी हैं एग्ज़ाम आपको बोर्ड पीडीएफ उस पर अवेलेबल रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए, कहीं से सिलेक्शन होगा। यहीं से मेरा एक दावा है, आप लोग अगर साथ देंगे तो हम उस मोड़ पे पहुंच जाएंगे और आपको भी उस मोड़ पे पहुंचा देंगे जहां तक आप लोग भी पहुंचना चाहते हैं। तो अभी तो 10th की क्लास चल रही है, तो बता दें आप लोग को, 10थों में लगातार अगर वीडियो देखते हैं तो 450 प्लस का कोई कम बात नहीं है। बहुत आसान बात रहेगी, 450 प्लस आप लोग स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जवाब दीजिए। कहता है, अशोक का सत्याग शीर्षक एकांकी में किसे महत्व पर प्रकाश डाला है। बताइए क्या कहता है। अहिंसा के महत्व पर रहना चाहिए। अहिंसा के के महत्व पर प्रकाश डाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका। मधुबनी, पाटलिपुत्र, कलिंग, वैशाली। जल्दी बताइएगा, 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन नहीं अभी तक जीता जा सका। इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। कलिंग को अभी तक नहीं जीता जा सका क्योंकि उसने उसकी बेटी पद्मा जो थी बहुत वो भी संघर्ष की। तो बिल्कुल राजा अशोक भी थे, बहुत ही अच्छा काम किए क्योंकि कहा कि मैं स्त्रियों का वध नहीं करता हूँ। और फिर पद्मा ने क्या जवाब देती है मालूम? क्या जवाब देती है? कहता मैं निहत्थों पे वार नहीं करता हूँ। तो यही पे वहाँ पे जागरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अशोक का सत्याग के लेखक का नाम क्या है। क्या नाम है जल्दी बताइएगा। शंकर शैलेंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, वंशीधर श्रीवास्तव, कामता प्रसाद सिंह काम। जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आप लोग मारे हैं। बिल्कुल आप लोग पढ़े हैं, इसलिए जितना आप सही किए हैं, कितना में कितना नंबर आया बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। क्या नाम है जल्दी बताइएगा।
कलिंग महाराज की कन्या क्या नाम है? तो क्या था? पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। बिल्कुल पद्मा नाम है। कलिंग महाराज की कन्या क्या नाम है? पद्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं। जल्दी बताइएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। बिल्कुल राइट, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या गजब की कहावत है। कृत कृत अभ्यास के जन्म तो सुजान, रसलिया बच जाते सिल पर परत निशान। भरद्वाज ने वो करके दिखा दिया, तो आपसे क्यों नहीं होगा? और वो पत्थर को जब रस्सी घिसक सकती है, तो हम लोग तो इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बोध शरणम गच्छामि किसने कहा? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने, औरंगजेब ने। जल्दी बताइए, बुद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा? तो ये बोला था अशोक ने। कौन बोला था? अशोक ने। कौन बोला था? अशोक ने। चलिए अगला क्वेश्चन। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? कितना साल युद्ध चला? बताइएगा, जवाब दीजिए फास्ट में। इसका युद्ध चला था 6 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल। क्या हो जाएगा? 4 साल तक युद्ध चला था। कितना साल तक चला था? 4 सालों तक युद्ध कंटिन्यू चला हुआ था। चलिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या होता है? स्वयं पकड़ में आने का अर्थ क्या होता है? बताइए फास्ट में, जवाब दीजिए। लगातार जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? आत्मसमर्पण। क्या हो जाएगा? आत्मसमर्पण। आपको बता दे, रोशन एकेडमी ऐप है, उस पर ये पूरा वीडियो, ये वीडियो भी सॉरी, ये भी जितना भी पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ, आपको उस पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जा रहा है। इस बार 10th का बैच 6 दिसंबर से लॉन्च की जा रही है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए, अपने छोटे भाई बहनों को बोलिए। और हाँ, कंपटीशन की बैच भी ओपन से किया जा रहा है, तो आप लोग जुड़े उससे। और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक जितना भी है, पूरा कंटिन्यू हम लोग लेंगे क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा? जल्दी बताइए फास्ट में। क्या हो जाएगा? सेना ने, अशोक ने, पुलिस ने, चंद्रगुप्त ने। कौन ने कहा था? अशोक ने बोला था मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाता, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कलिंग दुर्ग खोलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? पुरुषों की। कलिंग जो खोलता है ना, कहता है कि उसमें से सेनाओं जो निकलता है, तो पुरुषों का नहीं निकलता है, स्त्रियों का सेना निकलता है। पद्मा लेके निकलती है। पद्मा के पिताजी को मार दिया जाता है। कौन? अशोक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रियों का सेना लेके बाहर निकलता है, स्त्रियों का सेना लेके। 14 के बाद देखिए 15 नंबर। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही? बताइएगा। पद्मा ने, सैनिक ने, सेनापति ने, अशोक ने। जल्दी बताइएगा, जवाब दीजिए फास्ट में। कौन बोला था मैं स्त्रियों पे वध नहीं करूँगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक बोला मैं स्त्रियों पे वध नहीं करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन। कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, पद्मा से। क्या हो जाएगा? पद्मा से। तो आप भी जानते हैं, वक्त लगता है, कहता है ऐ वक्त रुक जा, कहाँ चल रहा? अभी तो मैंने उड़ना भी नहीं सीखा है, हम लोग अभी तो पाँव ही रखे हैं। तो बुआ हमेशा ध्यान रखो बाबू, रिजल्ट किसी के फेस से नहीं आता है, बस कर्म से होता है। कर्म कीजिएगा तो फल जरूर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 4 साल चला कलिंग युद्ध, बक्सर युद्ध, पलासी युद्ध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा युद्ध चला था 4 साल? तो कलिंग युद्ध कितना साल चला था? 4 साल चला हुआ था। कलिंग युद्ध कितना साल चला था? 4 साल चला था। जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? जल्दी बताइए फास्ट में। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने। कौन दिया था? अशोक ने दिया। कहा कि तलवार फेंक दो, हम लोग स्त्रियों पे वार नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 के बाद 19 नंबर। पद्मा का संबंध है बक्सर की लड़ाई से, 1957 क्रांति से, कलिंग युद्ध से, पलासी युद्ध से। जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
कलिंग के युद्ध से। क्या हो जाएगा? कलिंग के युद्ध से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? मुझे अपने पिता का बदला लेना है। कौन कहता है? यह किसने कहा? तो ये कहती है पद्मा। पद्मा के पिताजी को मार दिए रहते हैं अशोक, तो यहाँ पे पद्मा कहती है मैं अपने पिताजी का बदला लेना चाहती हूँ। चलिए